दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी हीरोइन की जिनकी जिंदगी सक्सेस, सेक्स और कंट्रोवर्सी से हमेशा भरी रही। ढलती उम्र में भी जिनकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई। जमाने ने जिन्हें ठोकरें तो दी, प्यार भी दिया। प्यार में कई बार उनका दिल टूटा तो उन पर कई दिलों को तोड़ने के इल्जाम भी हैं। जिनकी निजी जिंदगी रहस्यों से भरी हुई है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा भानुरेखा गणेशन के बारे में, जिन्हें लोग प्यार से रेखा बुलाते हैं। रेखा की उम्र 70 के आसपास हो चुकी है, लेकिन आज भी इनकी खूबसूरती यंग अभिनेत्रियों को भी मात देती है। उन्होंने 70, 80 और 90 के दशक में दर्जनों हिट फिल्मों में काम किया और कई सदाबहार फिल्में भी हैं। रेखा जितनी अपनी अदाओं से लोगों को दीवाना बनाती हैं, उतनी ही दमदार उनकी एक्टिंग भी है। वो अपने करियर के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी काफी चर्चा में रहती हैं। चाहे अभिनेता विनोद मेहरा से उनकी गुपचुप शादी की बात हो या फिर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ उनके अफेयर की, उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से उनके ऑफिशियल मैरिज और फिर अलगाव के बाद सुसाइड की चर्चा हो या फिर खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ जुड़े उनके नाम की, रेखा कभी लाइमलाइट में रहने का कोई मौका नहीं चूकती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेखा अपने बंगले में पहुंचकर एक ऐसे रहस्य के दायरे में कैद हो जाती हैं जिसका राज कोई नहीं जानता। रेखा के बंगले में भी सबसे खास है उनका बेडरूम, जहां पर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। लेकिन एक शख्स है जो रेखा के बंगले में ही नहीं, उनकी जिंदगी में भी बरसों से शामिल है। कौन है वो शख्स और इनसे क्या संबंध है, कितने गहरे हैं इनके रिश्ते, और भी बहुत कुछ जानने को इस वीडियो में, तो वीडियो से अंत तक बने रहिए। 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में जन्मी रेखा की निजी जिंदगी भी किसी सस्पेंस से कम नहीं है। उन्हें एक नाजायज औलाद होने का दर्जा मिला और इच्छा न होने के बावजूद उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा। वो अपने पिता जेमिनी गणेशन से भी नाराज थी, उनकी अंतिम संस्कार में भी नहीं गईं। उन्होंने कभी एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि बिना मर्जी के पर्दे पर उतरने वाली इस अदाकारा को पब्लिक ने सुपरस्टार और सेक्स सिंबल का खिताब दिया। इतना ही नहीं, रेखा को बेहतरीन अदाकारी के लिए फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड भी मिले। लेकिन इस पब्लिक फिगर की जिंदगी जितनी सार्वजनिक है, उतनी ही रहस्यमयी भी है। उनकी असल जिंदगी से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिनकी सच्चाई कोई नहीं जानता। अपने बंगले के बाहर रेखा एक लोकप्रिय, मिलनसार, संजीदा और भावुक अभिनेत्री हैं। लेकिन बंगले में वापस लौटते ही उनकी सारी पर्सनालिटी पर एक अजीब सा पर्दा पड़ जाता है। कहते हैं आज तक किसी ने रेखा के बंगले के अंदर का नजारा नहीं देखा है। सी स्प्रिंग 1 नाम से उनका बंगला बैंड्रा के पॉश इलाके में स्थित है और हाल ही में तब चर्चा में है जब उनके गार्ड के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर बीएमसी ने उसे सील कर दिया था। अगर लोकेशन के लिहाज से देखा जाए तो उनका बंगला सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट और शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बीच में पड़ता है। लोग अक्सर सलमान और शाहरुख को उनके बंगले या फिर फ्लैट की बालकनी में देख सकते हैं, लेकिन रेखा को आज तक शायद ही किसी ने देखा हो। रेखा ने दीवारों के आगे बांस का घेरा लगवा दिया है ताकि उन्हें कोई देख ना सके। उनके बंगले में सबसे रहस्यमयी उनका बेडरूम माना जाता है, जहां जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है, घर के नौकरों चाकरों को भी नहीं, सिवाय एक इंसान के जिसका नाम है फरजाना। जितनी रहस्यमयी रेखा की जिंदगी है, उतनी ही रहस्यों से भरी उनकी और फरजाना की दोस्ती है। रेखा के साथ उनकी सेक्रेटरी करीब 35 सालों से साय की तरह साथ चलती हैं। पहले वो एक फ्रीलांसर हेयर स्टाइलिस्ट थी जो कुछ ही दिनों में उनके पर्सनल स्टाफ में शामिल हो गई। उन्होंने रेखा की शुरुआती फिल्मों में उनके लुक को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेखा की अदाकारी में एक अहम रोल उनके मेकअप का रहता था और उसमें भी उनके बदलते हेयर स्टाइल का। और ये फरजाना का ही कमाल था कि रेखा का कोई निश्चित हेयर स्टाइल नहीं रहा। हर फिल्म में उनके किरदार और पहनावे के साथ साथ उनका हेयर स्टाइल भी बदलता जाता था। यहाँ तक कि जब वो पार्टियों में भी जाती थी तो उनके बालों का अंदाज अनोखा होता था। हालात ऐसे बने कि फरजाना साई की तरह रेखा के साथ रहने लगी। इतने सालों में खास बात तो ये हुई कि रेखा के लगभग सभी पर्सनल स्टाफ बारी बारी से उनसे अलग होते गए और सबका रिप्लेसमेंट केवल एक ही होती थी, और वो थी फरजाना। वह रेखा के सबसे विश्वास पात्र है और उनकी सेक्रेटरी से लेकर दोस्त तक फरजाना रेखा का सारा काम देखती हैं और हर जगह साथ भी नजर आती हैं। पत्रकार मालविका संघवी ने लिखा था कि रेखा के लिए फरजाना एकदम परफेक्ट है।
उनका कहना है कि फरजाना रेखा के लिए सब कुछ है। रेखा फरजाना के बिना एक कदम भी नहीं उठाती और वो फरजाना के बिना नहीं रह सकती। पत्रकार और लेखक यासिन उस्मान ने अपनी किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में कई राज खोलकर रख दिए हैं। किताब में रेखा के फरजाना के संबंधों के अलावा भी कई संबंधों का जिक्र किया गया है। किताब में बताया गया है कि रेखा को अपने शुरुआती दिनों में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। कम उम्र में उनके साथ इंडस्ट्री में काफ़ी बुरा व्यवहार किया गया। शुरुआती फिल्मों में उन्हें जबरदस्ती स्मूच का शिकार होना पड़ा था। तब वो महज 15 साल की थी और वो फिल्मों में करियर बनाने निकल पड़ी थी। ये घटना उनके साथ मुंबई में फिल्म शूटिंग के दौरान सन 1968 में घटी। इस किताब के मुताबिक फिल्म अनजाना सफर के सेट पर रेखा के साथ अभिनेता विश्वजीत ने 5 मिनट तक स्मूच किया था, वो भी बिना जानकारी दिए, और यह सीन देने के बाद वह बेहोश हो गई थी। इस किताब के मुताबिक रेखा इस सीन के बाद बहुत रोई और अपने साथ हुई इस घटना को लेकर आवाज उठाने की सोची, लेकिन उस समय उन्हें काम की सख्त जरूरत थी, इसलिए वह चुप्पी साध गई। बाद में यह फिल्म सेंसर बोर्ड के कारण रिलीज नहीं हो पाई और 1979 में इसे दो शिकारी के नाम से रिलीज किया गया। कहा जाता रहा है कि शुरुआती फिल्म सावन भादो के नायक नवीन निश्चल उनका पहला प्यार थे, लेकिन इस किताब का दावा है कि पहला इश्क उन्हें जितेंद्र से हुआ, लेकिन जितेंद्र अपने एयर होस्टेज गर्लफ्रेंड शोभा के साथ कमिटेड थे। रेखा का दिल टूट गया और उनके टूटे दिल को सहारा दिया विनोद मेहरा ने। विनोद ने रेखा से शादी भी की, लेकिन अपनी मां के कारण उन्हें दूर होना पड़ा। सांवली, मोटी, बोल्ड रेखा, लटकों झटकों और टीनेज जैसी दिखने वाली रेखा विनोद की मां को पसंद नहीं थी और साथ ही उनका नाजायज होना उन्हें और खलता था। इस किताब ने दावा किया है कि रेखा ने विनोद मेहरा से कलकत्ता में शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों मुंबई में विनोद के घर पहुंचे, लेकिन विनोद की मां को यह शादी मंजूर नहीं थी और उन्होंने रेखा को चप्पल लेकर दौड़ा दिया था। रेखा विनोद की मां को मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन सासू मां नहीं मानी। किताब का दावा है कि प्यार में हारी रेखा ने मरने की कोशिश भी की थी और कॉकरोच मारने की दवा खा ली थी। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। इसके अलावा फेमस जर्नलिस्ट मोहनदीप ने अपनी किताब ईयू रेखा में फिल्म स्टार रेखा और फरजाना के संबंधों के कई राज खोले हैं। किताब में साफ संकेत दिए हैं कि रेखा और फरजाना के संबंध ऑफिशियल से ज़्यादा पर्सनल है। मोहनदीप ने अपनी किताब में दावा किया है कि ऐसे संबंध नॉर्मल नहीं माने जा सकते। हालांकि फरजाना को कई मौक़ों पर रेखा के साथ दिखा गया है और उनका पहनावा लड़कियों वाला नहीं बल्कि पुरुषों वाला है। किताब के मुताबिक रेखा और उनके सेक्रेटरी फरजाना के बीच वो रिलेशन है जो एक पति और पत्नी के बीच होता है। इस किताब में रेखा के बेडरूम के बारे में भी कई हैरान कर देने वाली बातें लिखी हुई हैं। कहा गया है कि रेखा के बेडरूम में कोई नहीं जा सकता, मगर फरजाना को इनके बेडरूम में जाने की पूरी तरह से छूट है। वह एक्ट्रेस के घर में परिवार के सदस्य की तरह रहती हैं और रेखा को किन चीज़ों से दिक्कत है इस बारे में भी फरजाना को पूरी जानकारी है। वैसे कई बार फरजाना और रेखा के रिश्तों पर सवाल खड़े हो चुके हैं। रेखा और फरजाना के बीच समलैंगिक संबंधों के भी आरोप लग चुके हैं। हालांकि उनके ऊपर लगे आरोपों पर कभी भी रेखा ने कुछ नहीं कहा और उन्होंने फरजाना को अपनी सोल सिस्टर यानी कि आत्मा से जुड़ी हुई बहन बताया है। रेखा का नाम कई लोगों से जुड़ा और अमिताभ बच्चन संग अफेयर तो सबसे मशहूर है। भले इस रिश्ते पर अमिताभ या फिर रेखा ने किसी ने भी कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन बॉलीवुड के गलियारों में इनके इश्क के किस्से काफ़ी मशहूर हैं। कहा जाता है कि रेखा अमिताभ से उनके शादीशुदा होने के बावजूद रिश्ता बनाए रखना चाहती थी, लेकिन जया बच्चन ने उन्हें साफ कर दिया था कि वो अपने पति को शेयर करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखती। कहा जाता है कि रेखा ने इसके बाद अमिताभ से दूरी बना ली। साल 2004 में एक इंटरव्यू के दौरान सिमी ग्रेवाल ने उनसे उनके अमिताभ से रिश्ते के बारे में पूछा था। तब रेखा ने कहा था कि हाँ, मैं अमिताभ बच्चन से प्यार करती हूँ, लेकिन अगली लाइन में उन्होंने कहा कि वैसे ही जैसे इस देश के करोड़ों दर्शक करते हैं। रेखा का एक और रहस्य है, वह है उनकी मांग का सिंदूर। साल 1980 में ही ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी थी। इस फंक्शन में रेखा की सिंदूर भरी मांग ने दूल्हा दुल्हन से भी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। हर कोई रेखा की मांग भरे सिंदूर को हैरानी के साथ देख रहा था। उसी समारोह में दबी जुबान में बातें होने लगी थी कि क्या रेखा ने अमिताभ बच्चन से शादी कर ली।
उस्मान ने अपनी किताब में लिखा है कि 1982 में उमराव जान फिल्म में रेखा के खास अभिनय के चलते उन्हें बतौर बेस्ट एक्ट्रेस नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था। उस कार्यक्रम में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी ने रेखा से पूछा था कि आप मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं। तब अभिनेत्री रेखा ने जवाब देते हुए कहा था कि जिस शहर से वो आती हैं वहाँ सिंदूर लगाना फैशन है। इसके अलावा रेखा ने इंटरव्यू में भी इस सवाल का जवाब दिया था कि वो किसी नाम का सिंदूर अपने मांग में नहीं भरती, बल्कि फैशन के तौर पर उसे लगाती हैं। रेखा ने कहा था कि उन पर सिंदूर बहुत अच्छा लगता है, उनके मेकअप के साथ सूट भी करता है, इसलिए वो इसे लगाना पसंद करती हैं। बाद में कुछ मीडिया गॉसिप में इस सिंदूर को रेखा के को स्टार रहे संजय दत्त से भी जोड़कर पेश किया गया था। सन 1990 के मार्च महीने में रेखा की शादी बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई थी। मुकेश दिल्ली के युवा व्यापारी थे। दोनों की वैवाहिक जिंदगी की शुरुआत तो काफी नाटकीय और धूम धड़ाके के साथ हुई, लेकिन एक साल के अंदर ही दोनों की अनबन होने लगी और झगड़े के बाद रेखा ने मुकेश से बात करनी बंद कर दी। मुकेश ने रेखा के पीछे मुंबई पहुंच गया और रेखा के कार के पीछे बारिश में रोते हुए दीवानों की तरह भागते रहे, लेकिन रेखा नहीं रुकी। उसी साल अक्टूबर में मुकेश ने रेखा के दुपट्टे से ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति की मौत के बाद रेखा को लोगों की नफरत मिली। उस वक्त पूरे देश ने उन्हें वैम्प करार दिया था। उनकी फिल्म शेषनाग के पोस्टर पर कालिख पोत दी गई थी। रेखा अब भले ही दूसरी हसीनाओं की तरह पार्टीज फंक्शनों में कम नजर आती हों, लेकिन उनकी प्रसिद्धि में अभी भी कोई कमी नहीं आई है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही।